तो हमने देखा कि किस तरीके से ये सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं और हमें उन्हें बहुत वाइजली यूज़ करना चाहिए। तो अब आ गई है इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो चैप्टर खत्म हो चुका है और एक्सरसाइज हमेशा की तरह आप लोगों ने करनी है। तो ये एक्सरसाइज अपना कर लेंगे, कॉपी में कंप्लीट करेंगे। अब ये कुछ एक्टिविटीज हैं, इसे पढ़ लेते हैं। यू हैव हर्ड ऑफ द कैंपेन से नो टू प्लास्टिक। तो आपने कैंपेन के बारे में सुना है जिसमें कैंपेन क्या है, से नो टू प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक को ना कहें। कॉइन ए फ्यू मोर स्लोगन्स ऑफ दिस काइंड। तो इस टाइप के कुछ और स्लोगन सोच के देखें। There are certain governmental and non-governmental organizations who educate the general public on how to make wise use of plastics and develop environment friendly habits। तो कुछ सारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों को एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैबिट्स डेवलप करने के लिए जो है प्रेरित करती हैं, उन्हें एनकरेज करती हैं कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैबिट्स जो है डेवलप करें। Find out organizations in your area which are carrying out awareness programs। अगर इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन इस एरिया में जगदलपुर में है तो आप उसके बारे में ढूंढें, अगर नहीं है तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो प्लास्टिक को नो कहे, इस टाइप का काम करे। तो आप लोग को ध्यान है कि हमने 2 अक्टूबर को कुछ इसी टाइप का काम किया था। 2 अक्टूबर को जब गांधी जयंती थी हम लोग जगह जगह गए थे और हमने प्लास्टिक बैग्स उठा के एक डस्टबिन में डाले थे। तो देखो याद करो, तो इस टाइप का काम हम कर चुके हैं। ऑर्गेनाइज अ डिबेट इन स्कूल, चिल्ड्रन में बी गिवन एन ऑप्शन। तो ये तो अभी स्कूल खुलने के बाद ही कर पाएंगे। तो वो रोल किसका प्ले कर सकते हैं, एज मैन्युफैक्चरर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स और दोज ऑफ फैब्रिक्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। तो चिल्ड्रन के 2 ग्रुप बनाए जा सकते हैं, एक जो सिंथेटिक फाइबर बनाता है और एक जो नेचुरल रिसोर्सेज से फाइबर बना सकता है। दे कैन डिबेट ऑन द टॉपिक माई फैब्रिक इज सुपीरियर। तो एक डिबेट भी हम करा सकते हैं कि किसका फैब्रिक ज्यादा अच्छा है। विजिट 5 फैमिलीज इन योर नेबरहुड एंड इंक्वायर अबाउट द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे यूज। तो अपने आसपास नेबरहुड में पूछ सकते हैं, नहीं तो अपने घर पे भी देख सकते हैं कि किस तरीके के वो कपड़े यूज करते हैं। द रीजन फॉर देयर चॉइस एंड एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग देम इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी एंड मेंटेनेंस। तो उनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कॉस्ट पूछनी है, ड्यूरेबिलिटी पूछनी है और मेंटेनेंस, तो उसे रख रखाव कैसे होता है, वो कितनी आसानी से साफ हो जाता है। मेक ए शॉर्ट रिपोर्ट एंड सबमिट इट टू योर टीचर। तो अभी तो सबमिट नहीं करनी, बट ये अच्छी एक्टिविटी आप अपने घर में अपनी जानकारी के लिए पूछ सकते हो। डिवाइस एन एक्टिविटी टू शो दैट ऑर्गेनिक वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल व्हाइल प्लास्टिक इज नॉट। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी, ये अपने घर पे आप कर सकते हैं। आप लोग करें क्या, एक जो है पॉट ले लें सिंपली, और पॉट में क्या है मिट्टी डाल दें। मिट्टी डालने के बाद कुछ सारे जो है प्लास्टिक के जो पॉली बैग है, पॉली बैग के छोटे छोटे पीसेस काटिए और उस मिट्टी में दबा दीजिए। ठीक है, उस मिट्टी में दबा दीजिए। और सेकंड में जो है आप क्या करें, फलों के छिलके लें, उन्हें भी छोटा छोटा काट के दबा दें। अब उनको जो है धूप में रख के थोड़ा सा पानी डाल के लिए कुछ दिन के लिए छोड़ दें, 7-8 दिन 10 दिन। 10 दिन बाद वो मिट्टी हटा के फिर से देखिए क्या फलों के छिलके वहां मिलते हैं। फलों के छिलके या तो बहुत खराब हो गए होंगे, सड़ गए होंगे पूरी तरीके से, या आपको मिलेंगे ही नहीं। जबकि जो आप पॉलीथीन के छोटे छोटे टुकड़े काटे थे वो वैसे ही मिलेंगे, जो क्या शो करता है कि पॉलीथीन और प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जबकि फलों के छिलके या अदर टाइप का फूड आइटम कैसा है, वो बायोडिग्रेडेबल। तो ये एक्टिविटी बहुत आसान है, आप घर पे कर सकते हो। इसके बाद ये कुछ जानकारी है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, नाइलॉन अपीयर्स लाइक सिल्क। तो नाइलॉन देखने को कैसा लगता है, सिल्क की तरह। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, ये स्ट्रॉन्ग भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो मजबूत भी है और फ्लेक्सिबल, यानी मुड़ जाता है, आराम से फोल्ड किया जा सकता है। दिस एंडियरिंग क्वालिटीज ऑफ नाइलॉन क्रिएटेड अ पब्लिक सेंसेशन। तो इस टाइप की जो अच्छी इस टाइप की क्वालिटी थी, इसने पब्लिक सेंसेशन, पब्लिक को बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, कि पब्लिक सेंसेशन क्रिएट कर दिया। और नाइलॉन मेनिया, इसने क्रिएट कर दिया नाइलॉन मेनिया। जैसे कि मेनिया मतलब पागलपन, तो लोग नाइलॉन के लिए पागल हो गए कि नाइलॉन नाइलॉन नाइलॉन।
कब? व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1939। तो जब 1939 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया तो लोगों को नाइलॉन मेनिया हो गया। नाइलॉन मेनिया का मतलब जैसे वो नाइलॉन के लिए पागल से हो गए कि बस अब नाइलॉन ही सब कुछ है। वुमेन स्टॉकिंग्स मेड फ्रॉम दिस न्यू फाइबर वर इन ग्रेट डिमांड। तो वुमेन की जो स्टॉकिंग्स थी इससे जो बन रही थी वो बहुत हाईली डिमांड में आ गई थी, ग्रेट डिमांड में। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द नाइलॉन प्रोडक्शन हैड टू बी डाइवर्टेड टू मेकिंग पैराशूट। लेकिन अचानक से क्या हुआ, जो 1939 में 1939 में जो वुमेन स्टॉकिंग्स बन रही थी इससे नाइलॉन से, वो किस तरफ चला गया? पैराशूट बनाने में। पैराशूट क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो सारा का सारा नाइलॉन का प्रोडक्शन कहाँ चला गया? जो वर्ल्ड वॉर के पैराशूट्स बनाने में। आफ्टर द वॉर, जब वॉर खत्म हो गई, व्हेन प्रोडक्शन ऑफ स्टॉकिंग्स रिज्यूम्ड, तो जब फिर से जो है स्टॉकिंग्स का जो प्रोडक्शन जो है चालू हो गया, सप्लाई डिड नॉट मैच द डिमांड। तो सप्लाई फिर भी जो है डिमांड को मैच नहीं कर पाई, यानी इतना नाइलॉन बन नहीं पा रहा था जितनी उसकी डिमांड थी। देखो नाइलॉन कितना फेमस था कि सप्लाई डिड नॉट मैच द डिमांड, यानी सप्लाई जो है इतनी नहीं हो पा रही थी जितनी डिमांड थी। देयर वाज अ ह्यूज ब्लैक मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट। तो ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केटिंग सुनी है ना, 100 रुपए की चीज 200 रुपए में, 200 रुपए की चीज 300 रुपए में, तो इसे क्या बोलती है? ब्लैक मार्केटिंग। अभी तो आप लोग सारे के सारे मूवीज भी यूट्यूब पे देख लेते हो या कंप्यूटर पे देख लेते हो। आज से 20-25 साल पहले अपने पापा या मम्मी से पूछना कि फिल्म के टिकट की ब्लैक मार्केटिंग होती थी। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे। वुमेन हैड टू वेट फॉर आवर्स इन क्यूज। तो फीमेल जो है बहुत घंटों लाइन्स में खड़ी रहती थी जस्ट टू गेट अ पेयर। तो एक बस वो जो है स्टॉकिंग के पेयर लेने के लिए लाइन में खड़े रहती थी घंटों घंटों। और कई सारी नाइलॉन राइड्स हुई। नाइलॉन राइड्स मतलब झगड़ा हो जाता था नाइलॉन के पीछे कि मुझे नाइलॉन का पेयर नहीं मिला, मुझे नाइलॉन की ये नहीं मिली। तो इसके अलावा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या चीज थी ये ब्लैक मार्केटिंग। तो पहले क्या होता था, पहले फिल्म्स जो है केवल पिक्चर हॉल में ही होती थी। तो पिक्चर हॉल में जब फिल्म्स होती थी तो उसके टिकट बहुत कम होते थे, गिने चुने पिक्चर हॉल होते थे, 1 या 2, और उसके टिकट बहुत जो है मुश्किल से मिलते थे क्योंकि सारे लोग पिक्चर हॉल में ही देखते थे उस टाइम, जिसे सिनेमा बोलते हैं आप, सिनेमा या थिएटर। प्रॉब्लम ये होती थी कि थिएटर की टिकट्स बहुत कम होती थी, लोग बहुत ज्यादा। तो कुछ सारे बदमाश लोग क्या करते थे, वो काउंटर से 1-2 की जगह अपने लिए के अलावा उन्होंने 50-60 टिकट परचेज कर लेते थे। 50-60 टिकट लेटेस्ट से कि उन्होंने 100 रुपीज टिकट के हिसाब से परचेज कर ली। जब बाहर से लोग आए तो उनसे वो बोले कि हमारे पास टिकट है, आपको टिकट वैसे नहीं मिलेंगी क्योंकि काउंटर पर टिकट खत्म हो जाती थी। तो वो टिकट परचेज कर लेते थे 100 रुपीज की, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन्हें 100 रुपीज की टिकट 150 या 200 या 250 में भी देते थे। इस तरीके से जब इलीगल तरीके से जो पैसा कमाते हैं कि 100 की टिकट जो है वो 200 की 300 की बेची जाती है, इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक मार्केटिंग। तो यहाँ पे ये देखो वर्ड आया है ब्लैक मार्केट। तो इस टाइप से नाइलॉन का भी ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गया था कि कुछ लोग नाइलॉन के सॉक्स या स्टॉकिंग्स अपने पास रख लेते थे और फिर उन्हें और बहुत महंगे दामों में बेचते थे, जो उनका रियल प्राइस होता था उससे बहुत ज्यादा दाम में उसे बेचते थे। तो इस टाइप का काम पहले होता था। और इस ब्लैक मार्केटिंग के लिए आप ज्यादा जानकारी के लिए टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग का अपने मम्मी पापा से भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसा होता था। ठीक है, तो चैप्टर जो है 3 हमारा इस तरीके से खत्म होता है यहीं पे। तो सारे बच्चे अपनी एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे से करेंगे, चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, सारे नोट्स बनाएंगे। और सारे बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूँ, हर रोज पढ़ते रहे क्योंकि डेली वीडियोस बढ़ते चले जा रहे हैं और जो है आप फिर एक बारी में नहीं पढ़ पाएंगे। इसके अलावा मुझे अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।